आज हम बात करते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। जैसा कि आजकल अखबार में भी बहुत आ रहा है और गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है कि अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स का यूज रोका जाए। तो आज हम बताते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। एंटीबायोटिक्स मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होते हैं, पर अगर इनको इनजुडिशियस यूज किया जाए, जैसे वायरल इन्फेक्शन है फिर भी एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। तो जब पेशेंट को वाकई इनकी जरूरत होती है तो उस बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक काम नहीं करता। इसी को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसे क्या परिणाम होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो जब कोई पेशेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सिक होगा तो उसे एंटीबायोटिक दी जाएगी, लेकिन वो काम नहीं करेगी। इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट फेलियर होगा, पेशेंट का हॉस्पिटल इलनेस बढ़ेगा और कभी कभार तो गंभीर परिणाम होने पर मृत्यु भी हो सकती है। अब इसे कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने के लिए एक एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम चलता है, जिसमें होता है कि एंटीबायोटिक का यूज जुडिशियस हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और कल्चर बेस्ड हो। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज की जाए। फॉर एग्जांपल, जो बैक्टीरिया आपको कल्चर्स में मिल रहा है वो बैक्टीरिया जिस एंटीबायोटिक से सेंसिटिव है वही एंटीबायोटिक पेशेंट्स को दी जाए। अननेसेसरी ओवर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ना हो। इससे एक तो हॉस्पिटल स्टे कम होगा, पेशेंट जल्दी ठीक होगा, ट्रीटमेंट फेलियर की गुंजाइश कम होगी और जो ट्रीटमेंट कॉस्ट वो भी कम होगी और पेशेंट के ठीक होने की संभावना ज़्यादा होगी। हाइजीन का ध्यान रखा जाए, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स को पूरी तरह से अपनाया जाए और जो भी वैक्सीनेशन गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं उस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो किया जाए। थैंक यू।